हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले दोस्तों, बाइसेक्शन मेथड में हमको एक इक्वेशन दी होगी। जैसे हमको ये वाली इक्वेशन दी हुई है, हमको फिर इस इक्वेशन के अंदर जैसे 0 1 2 ये नंबर्स डाल के हमको माइनस और एक प्लस की वैल्यू निकालनी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप है जो बाइसेक्शन मेथड का, वो ये है। जैसे हम F0 है, अब हमने इसके अंदर एक्स है, एक्स के अंदर हमने जीरो डाल दिया। जीरो क्यूब माइनस जीरो की हमने वैल्यू जो है एक्स में पुट कर दिया, तो हमारा आंसर माइनस में आया, -4। ठीक है। फिर हमने इसमें इक्वेशन में वन पुट किया, वन पुट करके हमारा फिर -4 आया, चलो ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन में टू पुट किया, टू पुट करने के सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है पॉजिटिव में आया। हमको मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाते हैं ना हमारी वैल्यूज, हमको वहाँ पे रुक जाना होता है। अब जैसे हमारी ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आ गई है, तो हम यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे। व्हेन वन इक्वेशन इज नेगेटिव एंड सेकंड इक्वेशन इज पॉजिटिव, सो वी कंसीडर टू दीज इक्वेशंस। जैसे F1 एंड F2 आर अपोजिट साइड्स, F1 की नेगेटिव और F2 की हमारी पॉजिटिव साइड है। देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 2, जो हमारे रूट्स हैं वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब जो हमारी ये 1 2 की है, ये हमारी जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बन चुकी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारी बन चुकी है 1 2 की। अब वन है जो सा वन पे देखो माइनस की वैल्यू आई थी, तो हम अपने समझने के लिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे। और जो यहाँ पे टू थी, टू में आई थी हमारी प्लस की पॉजिटिव वैल्यू आई थी, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव अपने समझने के लिए यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, ताकि हमको आगे जाके आसानी हो। उसके बाद गाइस जो हमारा सेकंड स्टेप आता है बाइसेक्शन मेथड का, वो हमारे ये आता है कि अब जैसे हमारी ये आई थी अपनी 1 2, हमारी ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी, तो हम इसको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। अब जैसे 1 + 2 थी, 3 आ गया, डिवाइड हमने कर दिया इसको 2 से, तो हमारा 1.5 है जो आंसर आ गया। अब जो हमारा ये आंसर आया 1.5, हम इसको, हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे। जैसे 1.5 है, हमने जहाँ x था वहाँ पर हमने 1.5 को पुट कर दिया, ये यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। अब जैसे मैं आपको कैलकुलेटर में करके भी दिखा देता हूँ। 1.5 का क्यूब हमारा होएगा 3.375। अगर आपको विजिबल हो तो 3.375 हमारा क्यूब होता है, ये लिख दिया। और माइनस में 1.5 हमने ये लिख दिया। उसके बाद अगर मैं इन सबको आप कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो एक मिनट गाइस, तो हमारा ये आंसर आता है -2.125, -2.125। तो गाइस मैं फर्स्ट स्टेप में तो आपने देखा कि हमको नंबर्स डाल के 0 1 2 डाल के नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू आती है तो हम उस प्रोसेस को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये है कि जो भी हमारी आप बनती हैं, जैसे हमारे 1 2 बनी थी, तो हम उसको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम, जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। अब हमको गाइस इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है, हमको है साइन से लेना देना, कि अब हमारा साइन माइनस क्या है कि प्लस क्या है, हमको सिर्फ वही देखना है। अब जैसे हमारा एक साइन है जो माइनस का है, ठीक है। तो अब जो, जैसे ये 1 2 था, ये माइनस का था, ये हमारा प्लस का था, तो हम माइनस का हमारा साइन है, तो जो 2 है पॉजिटिव का, वो तो सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे। और जो माइनस का है 1, वो उसकी जगह हमारा 1.5 आ जाएगा। 1.5 हमारा यहाँ पे आ गया। आप दोबारा देखिए गाइज, पहले हमने, हमारा माइनस का आया, जो भी हमारी माइनस की वैल्यू होएगी ना, हम उसको उसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे माइनस की ये थी, तो हमने 1.5 आ गया माइनस की जगह। उसके बाद इसको भी सेम प्रोसेस भी करना है, इन दोनों को हमने प्लस किया, डिवाइड किया 2 से, इन दोनों को प्लस करके हमारा ये आया, और डिवाइड 2 से करके हमारा आंसर ये आया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ये कर कर आके सोल्व करके हमारी वैल्यू कौन सी आ रही है। अब गाइस हमारी वैल्यू फिर माइनस की आ रही है, तो हम, आपको पता होगा अब हमने क्या करना है, हमको फिर से माइनस इंटरचेंज करना है। हमारा देखो जैसे माइनस का 1.5 था, अब हमको माइनस ये भी आया, तो हमको इसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह 1.75 ये आ जाएगा माइनस का, और ये हमारा प्लस का सेम चलता रहेगा। ऐसे ही करके आपको, अब आप ये पूछेंगे हमें कब तक करना है। गाइस इसकी 10 अप्रोक्सीमेशन करनी होती हैं, अगर हमारी 10 अप्रोक्सीमेशन हो जाती है, तो हमारा लास्ट में आंसर आ जाता है, तो मैं वो भी आपको करके बताऊंगा। अब हमने देखा नेगेटिव वाला केस, अब हम एक देख रहे थे पॉजिटिव वाला केस, जिसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें क्या होएगा। अब जैसे ये था,
तो इन दोनों को हमने फिर से प्लस कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया 2 से, आपको पता है। हमने फिर इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, चलो ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो हमारा प्लस में आया। इसका मतलब अब जो नेगेटिव की वैल्यूज है वो तो हमारी सेम रहेगी, पर अब जो हमारी पॉजिटिव की वैल्यू 2 थी, 2 की जगह हमारे 1.875 आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइस देखो, मैंने पहले गलती कर दी थी, मैंने सेम वैल्यू ये वाली यहाँ पे लिख दी थी। पर गाइस आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, आपको बस साइन देखना है, वैल्यूज का हमको कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बस पॉजिटिव साइन देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव था तो हमने ये वाली वैल्यू है जो पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज करिए, 2 के साथ करिए। ऐसे करके आपके 10 करके आंसर आ जाएगा। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ 1.75 था, 2 था, मतलब ये जो दो रकमें होंगी ये आपकी क्लोज आती जाएंगी। अगर आपकी क्लोज आ रही हैं तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो सही होएगा। अगर आगे देखें तो यहाँ पे 4 5 6 ऐसे अप्रोक्सीमेशन चल रही है। गाइज ये आपको खुद करके देखना है, आप अभी देख लोगे समझ लोगे ठीक है, पर बाद में आप भूल जाओगे। तो इसलिए आप अपने आप से करके देखें, आपको अब समझ तो आ ही गया। गाइज आप ऐसे करते कराते 10 में अप्रोक्सीमेशन तक आ जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा 1.7958 और 1.7968 कितना क्लोज आ गया है। अब हमको पता लग गया है जो हमारा जो आंसर है वो, मतलब इससे हमारे पता लग जाता है कि जो हमारा आंसर है वो सही आ रहा है, कि हम सही कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं हो रही। ठीक है, अब जैसी यहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो इसको प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बस 2 से डिवाइड करते सारी जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा। उसके बाद हमको इस वाली वैल्यू को और आगे इक्वेशन पुट नहीं करना, बस हमने 10 बार करनी होती है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1.796 आ गया। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 डेसिमल तक करेक्ट करना है, हमारा 3 डेसिमल तक करेक्ट हो चुका है आंसर। 1.796 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो गाइज अगर आपको ये मेथड जो है वो समझ आया हो, और अगर आप ऐसी ही और मेथड देखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। तो ओके गाइस, थैंक यू।